हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना है तीन स्मॉल वर्ड से, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। सो ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स sides, okay, and metry means measurement. Okay, so by the name itself ऐसा लगता है कि ये बात हो रही है थ्री साइड्स मींस ट्राइंगल के साइड्स के मेजरमेंट्स के बारे में। और सो by the definition looks like it is about all about triangles and its sides measurement or something। और इसको इंडिया में सबसे पहले डिस्कवर किया था आर्यभट्टा ने। उनकी बुक थी आर्यभट्टियम, जिसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, बट उन्होंने कभी भी इसको एज अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की तरह नहीं लिया। उन्होंने हमेशा सर्कल्स की बात करी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेगेसी ऑफ आर्यभट्टा ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति भी कहते हैं। सो एक्चुअली ये सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ही इसका डिस्कवरी हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस एंड हिज लेगेसी ऑन दिस टॉपिक। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डायग्राम जो है सर्कल से स्टार्ट किया है, ट्राइंगल से नहीं। ओके, सो आर्यभट्ट ने क्या कहा कि साइन को उन्होंने एक तरीके से अर्धजीवा का। ओके, अर्धजीवा, जीवा हम जानते हैं कि जीवा किसी भी सर्कल या वृत्त का कॉर्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि साइन, उस समय साइन नहीं था वर्ड, ठीक है, वो एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया उन्होंने बिकॉज ही वाज द इन्वेंटर। सो उन्होंने कहा अर्धजीवा। ऑलराइट, उन्होंने कहा कि हिंदी में लिखना चाहिए अर्ध, ओके, जीवा। तो एक टर्म उन्होंने निकाली अर्धजीवा करके। जीवा क्या होता है? जीवा में हम सबको पता है कि एक कॉर्ड होती है, ठीक है, कॉर्ड या जीवा। दिस इज तो इस केस में ये जीवा जो है 90 डिग्री है इस रेडियस के, ठीक है। और ये सर्कल कैसा है, ये वृत्त कैसा है? इसका रेडियस 1 है, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, कुछ भी, कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन इसका रेडियस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां से जोड़ दें तो ये रेडियस 1 है, जैसा कि हमने कहा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई कॉर्ड है, सो अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसको आधा आधा में बांट देगा। जो भी एक 90 डिग्री वाली लाइन आएगी सेंटर से, वो इस जीवा को दो भागों में बांट देगा, और ये जो ऊपर का हिस्सा रह जाएगा इसको हम कहेंगे अर्धजीवा, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने एक प्रॉपर्टी का डिस्कवरी किया, और उन्होंने देखा कि ये जो अर्धजीवा है किसी एक यूनिट सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस यूनिट डिग्री है, 1 यूनिट है, वो वो इस तरीके से आ रहा था। वो डिपेंड कर रहा था दो चीजों पे। पहला तो ये जो रेडियस है ये कितना यहाँ पर एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, ठीक है। लेट्स से इस कोण को थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो अर्धजीवा, लेट्स से ए, और यहाँ पे अब हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, ए बी, ओके, और इसको ओ बोल देते हैं। तो ए बी अपॉन ओ ए, ओके, ये जो रेशियो है ये हमेशा सेम आ रही थी। इवन दो द सर्कल, कोई भी सर्कल हम ले लें बेसिकली। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो अर्धजीवा है, अगर मैं उनकी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूं तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होगा,
अर्धजीवा, और जब उसको डिवाइड किया जाता है रेडियस, रेडियस आई थिंक त्रिज्या होता होगा, त्रिज्या मे बी, त्रिज्या लेट्स से, आई एम नॉट श्योर, बेसिकली हाफ कॉर्ड, ठीक है, हाफ कॉर्ड डिवाइड बाय रेडियस, सो हाफ कॉर्ड डिवाइड बाय रेडियस। ये जो रेशियो है ये हमेशा सेम रहता है किसी भी सर्कल में, ठीक है। मान लो ये सर्कल, थोड़ा पतला पेन लेता हूँ, मान लो ये सर्कल, ठीक है, हमने 1 की जगह हमने अगर 2 का ले लिया होता, ठीक है, 2 मीटर या 2 यूनिट का ले लिया होता, ठीक है, तो भी उनके हिसाब से उनका जो प्रॉपर्टी जिनका डिस्कवरी था, अगर मान लो हम ये 2 यूनिट का सर्कल ले लेते, ओके, तब भी यहाँ पर ले लेते हैं कुछ दूसरा, तो ये हो जाता रेडियस, और ये हो जाता है इसका पूरा जीवा या पूरा कॉर्ड, और ये हो जाता आधा कॉर्ड। सो हाफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय द रेडियस, इसका रेशियो, अगर ये एंगल सेम है, जैसे अगर ये एंगल सेम है तो हमेशा सेम आता है, ओके। अगर इस साइड से भी मैं ड्रॉ करूं तो ये रेडियस होता है पूरा, और ये हाफ, सॉरी, तो ये हो जाता रेडियस, ठीक है, बड़े वाले सर्कल का, और ये हो जाता हाफ कॉर्ड। तो अगेन क्योंकि एंगल सेम है, तो इस इस पूरे इस साइड का बी ओ बी का रेशियो बाय लेट्स से पी, सो बीपी बाय ओ बी, ये भी एक सेम रेशियो आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस रेशियो को कुछ एक नाम देना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम दिया अर्धजीवा, ठीक है, जो कि बाद में ये अर्धजीवा ट्रांसलेट, उनकी जो बुक थी आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्य, जो उनका ग्रंथ था जिसमें इस थ्योरम का के बारे में स्टडी उसमें डिटेल में है। सो आर्यभट्टियम में इस टर्म का जिक्र था अर्धजीवा, जिसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में बाद में। सो अरेबिक में उन्होंने इसको लिख दिया ट्रांसलेशन के बाद साइनस, ठीक है, दिस वाज इन अरेबिक, और साइनस उन्होंने इसको साइनस बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये दूसरे किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, लैटिन, और इसमें इन्होंने इसको साइन, इस रेशियो को, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो को, कि किस रेशियो की, जो हाफ कॉर्ड होती है, हाफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ एनी सर्कल, इफ द एंगल इज सेम देन दैट रेशियो विल बी सेम, ओके। सो लैटिन में इसको साइन बोलने लगे, उसके बाद एक अंग्रेज आए, उन्होंने इंग्लिश मैथमेटिशियंस है, उन्होंने इसको और शॉर्ट कर दिया और साइन ऐसा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आर्यभट्ट ने इसको अर्धजीवा, सो दैट मीन्स जो साइन थीटा हम लोग आजकल लिखते हैं, साइन ऑफ अ थीटा, साइन थीटा, वो वो एक्चुअली आर्यभट्ट का अर्धजीवा था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यार, साइन थीटा अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि साइन थीटा इज पी बाई एच, ठीक है, तो ये कैसे हो गया, ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमें फिर से सर्कल की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्यभट्ट तो इसको हमेशा सर्कल की नजर से देखते थे, ठीक है, तो हमें एक सर्कल ही लेना पड़ेगा, सर्कल ले लेते हैं एक, ओके, और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मान लो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, जीवा है, अर्धजीवा, अर्धजीवा क्या हो गया, ए बी, ओके, और कॉर्ड क्या थी पूरी, सी। सो ए सी को ओ बी ने हाफ हाफ साइड में बांट दिया, ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सिंपल है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा रेडियस, क्योंकि हमने ये यूनिट सर्कल लिया है, तो ये 1 हमने माना हुआ है कि ये रेडियस 1 है, ठीक है। नाउ अब आप ये देखिए, और ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है, ठीक है,
कुछ तो एंगल होगा, तो हमने इसको थीटा कह दिया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो AOB है, ठीक है, AOB में अगर मैं AB बटा OA, ठीक है, अगर ये लिखना चाहूँ, इसका रेशियो लिखना चाहूँ, मतलब अर्धजीवा डिवाइड बाय द रेडियस, सो हाफ कॉट डिवाइड बाय रेडियस, ये कितना आएगा? रेडियस तो क्योंकि हमने 1 माना हुआ है, तो ये कुछ नहीं बल्कि AB, यानी AB क्या है? अर्धजीवा। हम अभी भी आर्यभट्ट के मोड में भी अगर रहें तो कोई दिक्कत नहीं है इसको अर्धजीवा बोलने में, ठीक है। और ये रेशियो क्या होता है? आजकल हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ये रेशियो कुछ नहीं होता, ये इस रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। सो इसलिए इस साइड को AB को हम बिना किसी कंफ्यूजन के साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं OB डिवाइडेड बाय OA, ओके, सो OA तो 1 है इस सर्कल में, और OB क्या है? OB एज इट इज आ जाएगा, और ये रेशियो OB बटे OA क्या होगा? आजकल हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं cos थीटा, ठीक है। तो इसको आर्यभट्ट ने बोला, कुछ कोटि जीवा करके बोला था, कोटि जीवा समथिंग, ओके। सो मींस उनके पास टर्म्स थे, अर्ध जीवा, कोटि जीवा, साइन और कॉस के लिए। सो उनका प्रॉपर्टी यही था कि एक गिवन सर्कल में, सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस गिवन सर्कल में जो अर्ध जीवा बटा रेडियस, इसका जो रेशियो है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, लाइक ये ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। सो इसमें ये जो एंगल है, सो इसका अर्धजीवा कैसा आएगा? ऐसा, ठीक है। अर्धजीवा हमेशा 90 डिग्री होगा रेडियस के। सो ये जो अर्धजीवा या हाफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय रेडियस, इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा इस एंगल पे, ठीक है। और वो रेशियो, इस अगर ये एंगल सेम है तो वो रेशियो भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बड़ा सर्कल ले लें और इसको आगे एक्सटेंड कर दें, इसको भी ये लाइन पैरेलल खींच दें, तो फिर से इस पूरे बड़े ट्राइंगल का जो ये रेडियस होगा और ये हाफ कॉर्ड होगा, इसका भी रेशियो सेम आएगा। मीन साइन थीटा, एक्चुअली उन्होंने बोला कि इट्स P/H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, और ये रेशियो सेम रहता है। तो इस रेशियो को कुछ नाम देना था उन्हें, तो उन्होंने इसको साइन थीटा, या आज के टाइम में इसको साइन थीटा बोलते हैं, उन्होंने तो अर्धजीवा बोला था, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से उठ के आ गई, ये कहीं से उठ के नहीं आई है, ये एक इंडियन साइंस है और इंडियन मैथमेटिक्स है बेसिकली। ऑलराइट, सो सबसे पहले अब शुरू करते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं, जैसा कि हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ले लें, ओके, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स कॉल इट ABC, ठीक है। और अगर हम ये एंगल, और एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ड्रॉ करना चाहिए हमें, सो एंगल थीटा, ओके। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल, सो ये दो साइड्स हैं, ठीक है, ये दो साइड्स आपस में 90 डिग्री बना रही हैं, और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, और आई थिंक हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। सो इस साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब इन दोनों साइड को क्या बोलूं मैं? दोनों तो 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो साइड है BC, ये एटलीस्ट इस एंगल, ये जो कोण बन रहा है ACB, इसमें BC का एक एक योगदान है इस एंगल को बनाने में, ठीक है। सो ये जो BC साइड है ये थोड़ी डिफरेंट है AB साइड से, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि BC साइड जो है वो इस एंगल के एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बराबर वाली या चिपकी हुई, ठीक है, या बगल वाली साइड है ये। सो ये एंगल के बगल वाली साइड है, इसको हम, इस साइड को हम क्या बोल देते हैं? एडजेसेंट, ठीक है। और इस एंगल के जो ऑपोजिट है, ठीक है, इस एंगल से इस साइड का AB का कोई लेना देना नहीं है, तो ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, ठीक है ना। इस एंगल को बनाने में AB का कोई रोल नहीं है, ठीक है, एंगल तो ऐसे बन रहा है ACB, ठीक है। तो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है इस ट्राइंगल में, उसको हम बोल देते हैं सिंपल भाषा में ऑपोजिट साइड,
ठीक है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड्स है? हमारे पास इस ट्राइंगल में है ऑपोजिट, for this angle we have opposite, we have adjacent and we have hypotenuse, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, साइन थीटा। अच्छा, इसको याद रखने का ये आप याद कर सकते हैं, तो ऑटो करेक्ट का टोआ, ये एक शॉर्ट फॉर्म और एक्रोनिम है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज याद करने का। सो मतलब साइन किसके बराबर होगा? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। SOH, ओके। का कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और तो tan थीटा, ओके, वो किसके बराबर होगा? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये फाइंड आउट करना, फॉर अ गिवन एंगल इन अ ट्राइंगल विच साइड इज एडजेसेंट एंड विच साइड इज ऑपोजिट, ये सबसे बेसिक चीज है। और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है, जो भी साइड 90 डिग्री के अपोजिट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम ये देखते हैं, तभी हमने जान लिया कि जो आर्यभट्ट का भी थ्योरम था वो ये था कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर ये गिवन थीटा है, ठीक है, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, ठीक से एक्सटेंड कर लेते हैं, लाइन को एक्सटेंड करें आगे, इस लाइन को एक्सटेंड करें आगे ऐसा, ठीक है, ओके। सो उनका थ्योरम ये था कि ये ट्राइंगल था ABC और ये 90 डिग्री है, अगर हमने इसको दोनों को एक्सटेंड किया तो ये भी इसके पैरेलल आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। PQB बोल सकते हैं हम इसको। So as per the trigonometrical theorem or theorem given by Aryabhatta, sin theta का जो रेशियो है, साइन थीटा क्या है? कुछ नहीं है, साइन थीटा कोई एलियन टर्म्स नहीं है, कुछ आसमान से नहीं उतरा है, ये सिर्फ एक रेशियो है साइड्स का, ठीक है। सो छोटे वाले ट्राइंगल में ABC में साइन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। सो AC अपॉन AB, ठीक है। और बड़े वाले ट्राइंगल में PBQ ट्राइंगल में साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा? इस बड़े वाले ट्राइंगल में अपोजिट साइड क्या है? ये है अपोजिट साइड, ठीक है। सो PQ अपॉन PB, ओके। सो ये रेशियो, ये दो साइड्स का रेशियो सेम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो स्टिल थीटा ही बन रहा है, राइट। छोटा ट्राइंगल जो है उसमें भी जो एंगल है ABC वो थीटा है, ठीक है। बड़े ट्राइंगल में भी PBQ में भी ये एंगल तो थीटा ही है ना, ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो ये इनका थ्योरम था। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये दो ट्राइंगल किस तरीके के दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ा है कॉन्सेप्ट, सिमिलर समान ट्राइंगल्स, ठीक है, तो ABC और PBQ क्या ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं है? देखते हैं। सो ए एंगल B तो दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, हम लिख सकते हैं कि कॉमन, हम कंपेयर कर रहे हैं ABC और PBQ के बीच में, ट्राइंगल्स के बीच में, ठीक है। और उनको सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि अगर वो सिमिलर है कि नहीं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दोनों में ये B तो सेम ही है, ठीक है। और एक चीज और सेम है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, राइट। सो एंगल ACB equals to एंगल PQB इक्वल टू, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसमें एंगल
क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ठीक है। अगर किसी दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है आपस में, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल को लिखने के लिए ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन इक्वल रेशियो, ओके। सो इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम के हिसाब से। थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है दोनों ट्राइंगल में, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी बी, और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा बी सी और बी क्यू, ठीक है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है सिमिलरली ए सी और पी क्यू, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो भी बराबर होगा, राइट। तो फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। ओके, तो हमने इनिशियली क्या ट्राई किया था प्रूव करने का, ए सी अपॉन ए बी और पी क्यू अपॉन पी बी, ठीक है। तो देखो कि हम ये प्रूव कर पाएंगे कि नहीं। अभी हमारे पास है ए बी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी क्यू, ऑलराइट। अगर मैं इन दोनों को अदल बदल कर लूं, मतलब इसको यहाँ लिख लूं, इसको यहाँ लिख लूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन पी बी, मीन्स ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, राइट। मतलब इसको यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको यहाँ लाने के लिए डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तो ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब वही हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, जो हम चाह रहे थे, जो आर्यभट्ट साहब ने कहा था, वो हम सिमिलर ट्राइंगल के हेल्प से हमने प्रूव कर दिया। और ये दोनों का रेशियो, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, मीन्स सो मीन्स ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब देख लो, आप किसी दोनों ट्राइंगल में साइन थीटा के ऑपोजिट क्या है, ए सी। सो ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, सो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब बड़े ट्राइंगल में भी देख लो, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट पी पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू डिवाइडेड बाय पी बी, ये हाइपोटेन्यूस है। सो साइन थीटा जो आर्यभट्ट ने निकाला वो सही था, ऑलराइट, ओके। सो ये तो साइन थीटा की बात हो गई। अब कॉस थीटा कहाँ है, कॉस थीटा देखो, ओके। कॉस थीटा अगर देखें तो फिर से एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट, 90 डिग्री। और हमने कहा था कि अगर ये थीटा है तो कॉस क्या होता है, हमने ये एक्रोनिम लिखा था, सो का टोआ, राइट। सो का क्या होना चाहिए, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, एडजेसेंट क्या है, ये साइड एडजेसेंट है और ये साइड ऑपोजिट है और ये साइड हाइपोटेन्यूस है। सो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ओके। और अगर हम फिर से एक बार यूनिट सर्कल के पास जाएं, यूनिट सर्कल का ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ओके। तो इस यूनिट सर्कल में, ओके, यूनिट सर्कल में हमने रेडियस खींचा, ठीक है, हाफ कॉर्ड खींचा और ये थीटा है, ठीक है। सो ये साइड तो 1 है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ए बी और सी, मान लो इसको सी। सो ए बी अपॉन ए सी हो गया आपका ए बी अपॉन 1, दैट इज साइन थीटा, है ना। ये क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ओके। सो साइन थीटा होता है, सो हम इसको ए बी को साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, जो कि हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय 1, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा,
क्योंकि कॉस क्या होता है, का, CAH, सो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, सो इस ए को, OB को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा। सो किसी एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है और उसका हाइपोटेन्यूज 1 अगर हम मान लें, और इस थीटा की बात हो रही है, इस एंगल की, तो जो बेस होता है, इस एडजेसेंट साइड को हम cos थीटा बोल सकते हैं और इस अपोजिट साइड को हम sin थीटा बोल सकते हैं, provided that this triangle has hypotenuse equals to 1. क्वेश्चन आया था ऐसा। ओके, क्वेश्चन है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज। ओके, ओके, 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सीधी सड़क जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो मान लो मीनार है, तो यही मीनार है, कुतुब मीनार, हमारा फेमस मीनार है। ठीक है, ओके, को भी देखते हैं हम। ओके, सो एक ये मीनार है और उसके बगल से एक सीधी सड़क जाती है और एक ही साइड में, उस मीनार के एक ही तरफ में, सवाल क्या था, सीधी सड़क जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में, मतलब वन साइड में, एक ही साइड में खड़ी दो कारों के, एक ही सीध में खड़ी दो कारों के कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण, ठीक है, दोनों कारों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मीनार के एक ही साइड में दोनों कारें खड़ी है, ठीक है, बेसिकली, और अवनमन कोण, चोटी से जो अवनमन कोण बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल डेफिनेटली 30 डिग्री, क्योंकि ये पास वाला बड़ा कोण होगा। ठीक है, तो ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। अब इन दोनों कारों के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है, और ये हमें हाइट पता है कि मीनार की हाइट कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कुतुब मीनार था और ये रोड है और मीनार की चोटी से एक ही सीध में खड़ी दो कारों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इसको 30 लिख लो, इसको 60 डिग्री। ओके, और इसको कुछ बोलना पड़ेगा, तो ABC, AB जो है मीनार है और मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर्स, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। हमें निकालना क्या है, इन दोनों कारों, ये मान लेते हैं कार P है, P और C के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ABP और दूसरा दिख रहा है ABC। ठीक है, तो साइन थीटा अगर इन ABP में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या क्या होगा, सो साइन, अच्छा, ABP में सबसे पहले नोमेनक्लेचर जान लो, मतलब सवाल सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है क्योंकि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है कि बेसिक्स क्लियर हो। सो ये अगर ABP में थीटा अगर 60 डिग्री ये वाला थीटा है, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है BP। ठीक है, इस एंगल क्या एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज का है, ये है हाइपोटेन्यूज AP, और अपोजिट क्या है, इस 60 के अपोजिट क्या है, ये। ठीक है, इसको हम कह देंगे ऑपोजिट। ठीक है, तो अब ये सारे एंगल बता दो, साइन 60 या साइन थीटा, साइन 60 क्या होगा इस एंगल में, इस ट्राइंगल में साइन थीटा होगा, सो एस ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 60 एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो A डिवाइडेड बाय H। ठीक है, अच्छा, tan भी लिख लेते हैं, tan थीटा क्या होगा, tan 60, सो का टोवा, टोवा आप हमेशा ये याद रखो, सो का टोवा।
तो tan 60 क्या होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब हमें पता क्या है, सिर्फ ओ पता है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पीसी। ठीक है, पीसी, जो पीसी दोनों कार के बीच में डिस्टेंस है, वो क्या बीसी माइनस बीपी नहीं है? मतलब पहली कार पी, उसकी दूरी जितनी है उस मीनार से, और दूसरी का जो सी है, सी की दूरी जितनी है, तो सी की दूरी में से अगर पहली कार की दूरी घटा दी जाए तो पीसी आ जाएगा, राइट। सो इसका मतलब हमें बड़े वाले ट्राइंगल में भी जाना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है जिसमें दूसरी कार है सी। ठीक है, अब ये बताओ कि tan 30 डिग्री क्या होगा। सो कट हुआ, ओ ओ ओ इज ऑपोजिट और ए इज एडजेसेंट। अब बड़े वाले ट्राइंगल में एडजेसेंट क्या है, ये है एडजेसेंट इस 30 डिग्री के लिए। इस 30 डिग्री का एडजेसेंट ये है और इस 30 डिग्री का ऑपोजिट ये है। ठीक है, सो इसको आप लिख लो BC। ठीक है, अब tan 30 O बाई BC। ठीक है, और tan 60 क्या आ रहा है हमारा, O अपॉन A। ठीक है, A या BP लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, O डिवाइड बाय BP। ठीक है, और tan 60 और tan 30 का वैल्यू हमें पता है। ओके, अभी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहूंगा, अभी मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं कि tan 30 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है। आर्यभट्ट ने क्या बताया था, तो tan 30 is 1 by root 3 and tan 60 is root 3। ठीक है, सो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वैसे अब हम डिराइव करेंगे हर डिग्री के लिए। सो tan 30 is 1 upon root 3 is O upon BC, और यहाँ पर tan 60 की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा √3 is O upon BP। तो यहाँ से BP ऐसे निकाल लो, O डिवाइडेड बाय √3। अब O कितना है, 50 मीटर, 50 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, और यहाँ से भी आप BC निकाल लो, BC क्या आएगा, O इंटू √3। ठीक है, और O क्या है 50, सो 50 √3, ये BC हो गया, और यहाँ से आपका BP हो गया। ठीक है, और जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो क्या है, PC। तो PC के लिए क्या निकालना है हमें, BC माइनस BP। अब BC आपका 50 √3 है, 50 √3 में से 50 डिवाइडेड बाय √3 घटा देंगे तो हमें जो दोनों कारों के बीच में दूरी निकालनी है वो आ जाएगा। तो PC इक्वल्स टू BC माइनस BP हमने देखा था। BC क्या है, 50 √3 डिवाइडेड सब्ट्रैक्टेड बाय 50 ऑन √3। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 50 √3 इंटू √3 माइनस 50 डिवाइडेड बाय √3। ओके, ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि √3 तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इंटू 50 ऑन √3। सो 50 इंटू 3 150 माइनस 50 100, 100 डिवाइड बाय √3 मीटर्स। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा दोनों डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स विच इज PC, विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। ओके, उस डायग्राम में जाएं तो अगर ये 50 मीटर्स है इस मीनार की हाइट और ये 60 और 30 डिग्री है, तो इन दोनों रेड कार के बीच में 100 डिवाइड बाय √3 मीटर्स, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको कई लोग बोलते हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखना चाहिए, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 100 √3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हमने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो नीचे ये आ गया। तो जो भी सही लगे। अच्छा, अब हमने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक टेबल का यूज किया, और ये थी टेबल, राइट, जिसमें हमने
ये वैल्यूज निकाली कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी और tan 60 की वैल्यू क्या होगी। इसको हम थोड़ा सा क्विकली डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू, इसको हमें प्रूव करने के लिए हमें जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसमें इजीली हम जो है दोनों तीनों साइड्स निकाल पाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और उनके तीनों साइड एंगल भी बराबर होते हैं। ओके, तो तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो हर एंगल 1/3 या 1/3 होगा 180 का, दैट मीन 60 डिग्री। ठीक है, तो हर एंगल 60 डिग्री का होता है इसका, और हर साइड बराबर होती है। ऐसा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, ओके, सो इसको हमने लिख लिया ए बी सी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया ए से बीसी पे। ठीक है, एक ऐसी लाइन खींच दी ए से स्टार्ट होते हुए जो बीसी के 90 डिग्री हो और एंगल ए को वो आधे आधे में तोड़े भी, आधे आधे में बाइसेक्ट करे। ओके, सो हमें पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को अगेन डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम का हर एक साइड 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर है, दोनों मिला के 60 डिग्री है, ये दोनों 30-30 है। ठीक है, आधा आधा काट रहे हैं ना, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर जो इस एंगल को हाफ हाफ में काटता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं। अब हमें ये भी पता है कि ये ए बी पी और ए सी पी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी हैं, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है। मतलब इस कागज को अगर मैं ए पी से ऐसे मोड़ दूं, कागज को पूरा मोड़ दूं, तो दोनों ट्रायंगल ए सी पी और ए बी पी दोनों एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी हैं। ठीक है, अच्छा ये हाफ है, ये 1 है, तो ये साइड कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है दोनों साइड का हाइपोटेन्यूस, और हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों साइड बी पी ए पी का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस के कर्ण के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब अगेन पाइथागोरस लगता है कि किसी फॉरेनर ने इन्वेंट किया, बट एक इंडियन थे बोधयान, वो जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअल में इन्वेंशन किया था, बट ये फेमस हुआ पाइथागोरस के नाम से। एनीवे, सो अब हम निकालना चाह रहे थे एपी का डिस्टेंस, क्योंकि सब कुछ तो हमें पता है इस डायग्राम में, बस एपी ही नहीं पता है। ठीक है, तो ए बी हमें पता है, ए बी 1 है तो ए 1 का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर नहीं पता, प्लस बीपी पता है क्या? हाँ, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एपी हो गया आपका 1 - 1/4 का अंडर रूट, मीन्स √3/2। ठीक है, तो हमें अब ये इसका डिस्टेंस भी पता चल गया, √3/2 है ये। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीपी, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीपी, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीपी, फिर से एबीपी छोटा वाला ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ये वाला, इसमें साइन बी और साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन बी ये कितना होना चाहिए? 100 का टोआ, ये फॉर्मूला था हमारा, 100 का टोआ। तो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट क्या है? इस एंगल का ऑपोजिट ये भाई है। ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। सो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज अंडर √3/2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगा? √3/2।
ओके, इसको आप ऐसे यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें आप लिखते चलो कि हमने ये डिराइव किया है, हमने किसी टेबल से हमने याद नहीं किया है, ठीक है, हमने इसको खुद इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है, जो कहना है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन, और ये जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ साइन लिखना चाहिए हमें, साइन। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, साइन 60 डिग्री कितना है हमारा, √3/2। ओके, सिमिलरली cos 60 क्या आएगा, इसी ट्राइंगल में, मतलब cos B, cos ऑफ एंगल B आएगा का, मींस एडजेसेंट अपोजिट और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट क्या है इसका, हाफ, 1/2 ना, यही है ना एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, ठीक है। सो हाफ डिवाइडेड बाय 1, सो ये आएगा 1/2। सो आप यहाँ पे cos भी लिख लो, और cos का 60 डिग्री आ जाएगा आपका हाफ, ठीक है। अब tan भी लिख लेते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या आएगा, टोआ, ओआ, ठीक है। तो इस एंगल के अपोजिट ये है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज, ठीक है। सो अपोजिट क्या है, √3/2 और एडजेसेंट क्या है, 1/2, सो आ जाएगा ये √3, ठीक है। सो tan 60 डिग्री होता है √3, ओके। थोड़ा सा रबर से मिटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसी पेज में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब हम चलते हैं दूसरे एंगल के पास, इसी ट्राइंगल में एक और एंगल है 90 डिग्री के अलावा, ठीक है। ये क्यों नहीं मिट रहा है, ये दूसरा एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिर से बना लेता हूँ इस ट्राइंगल को क्योंकि बहुत बार यूज हो गया है ये। ए, पी और बी, हमने 60 डिग्री इस एंगल के लिए तो सब कुछ ही पता कर लिया, ठीक है। ये साइड पता है 1, ये साइड पता है √3/2, अभी हमने फाइंड आउट किया था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, और ये 1/2 क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये एंगल बाइसेक्टर भी था, तो इसलिए ये 30 डिग्री हो जाएगा टोटल का हाफ, ठीक है। तो हमने साइन बी, कॉस बी, टेन बी निकाल लिया, अब साइन है, कॉस है, टेन है निकालते हैं। सो हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब अब क्या हो गया, ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, कंफ्यूजन रहता है सब में। सो इस एंगल की बात हो रही है, अब इस एंगल का एडजेसेंट साइड क्या है, ये है क्या, ए बी, नहीं, ए बी तो हाइपोटेन्यूस है, ए बी वो साइड होती है जो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा चाहे कोई भी एंगल की बात हो। तो इस एंगल का एडजेसेंट क्या है, एपी, ठीक है, क्योंकि इस 30 डिग्री को बनाने में दो लाइनें लग रही हैं, एक तो हाइपोटेन्यूस हो गई और दूसरी लाइन क्या है, एपी, ठीक है। तो इसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। अब पहले एडजेसेंट क्या था कॉस के लिए, इस 60 डिग्री के लिए एडजेसेंट ये था, अब इस एंगल के लिए एडजेसेंट कौन सा साइड हो जाएगा, एपी, और ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, बीपी। तो इसको हम वो बोल देंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब साइन, तो साइन 30 डिग्री ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है यहाँ पर, अब हाफ, बीपी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है 1, सो साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। सिमिलरली कॉस 30 डिग्री एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है, एपी, एपी क्या है, √3/2 बाय हाइपोटेन्यूस, सो ये हो जाएगा √3/2, यहाँ पे आप लिख लो √3/2, और ये tan है, लिखना भूल गए थे। सिमिलरली tan 30 क्या होगा, टोआ, सो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है 1/2, एडजेसेंट क्या है √3/2, सो ये आएगा 1/√3,
ओके, तो ये आएगा 1/√3। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब ये सारे फाइंड आउट करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बाकी वैल्यूज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये टेबल है, इस तरीके से सारी चीजें फाइंड आउट की हुई है। अब हम कुछ स्पेशल चीजें जैसे कि ये 0 डिग्री 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं हम क्विकली, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए फिर से एक सर्कल चाहिए, ले लेते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल आ गया छोटा सा, उसको बड़ा कर लिया। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल जो कि ऐसा है। ठीक है, और ये एंगल कुछ है थीटा। अब ये बताओ मुझे कि एंगल ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर मूव करते जाएंगे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, ये एंगल छोटा होता जाएगा, राइट। और इधर मूव करेंगे तो छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बहुत ही छोटा लाइन बनेगा। ठीक है, और ये एंगल जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये 0 की तरफ बढ़ेगा, मैं एक छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एंगल बात हो रही है। सो ये एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये लगभग बहुत छोटा हो गया है, जैसे 0.001 हो गया है। ठीक है, तो ये साइड क्या होती थी, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, ये हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये साइड क्या होती थी, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, अगर थीटा 0 हो रहा है तो साइन थीटा आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वो भी 0 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे और छोटा होता जाएगा एंगल साइन थीटा, जो कि ये साइड है, ये साइड और छोटी होती जाएगी। ठीक है, सो इसलिए साइन साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिमिलरली अगर अगर हम इधर मूव करने लग जाएं, मतलब इस एंगल से, ये ओरिजिनल एंगल था, अगर हम 90 डिग्री की तरफ मूव करने लग जाएं, मींस अगर मेरा ट्रायंगल ये हो तो ये बड़ा हो गया, 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, ये कंप्लीट तो 90 है। ठीक है, ऐसे बड़ा होते होते एंगल जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे ये एंगल जो है, अगर ये 90 की तरफ मूव हो रहा है, मतलब ये 90 डिग्री के पास जा रहे हैं हम, लाइक 0 से हम बढ़े 30 60, ओके, फिर 80 9 85। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये साइड तो फिर भी 1 रहेगी, लेकिन जो सो ये ऐसा ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, और ये एंगल है, अभी ऐसा हो जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी तक लेट्स से 85 डिग्री है या 87 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस क्या होता था, ये क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, सो हाइपोटेन्यूज या रेडियस 1 है, सो ये साइड होती थी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ बढ़ रहा है, कॉस थीटा कहाँ बढ़ रहा है, छोटा होता जा रहा है, राइट। छोटा होते होते एक दिन 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 0, जैसे ये बहुत पास आ गया। ठीक है, 90 के बहुत पास आ गया एंगल, तो आप देखो कॉस थीटा ये वाली साइड एकदम छोटी होती जा रही है। सो जैसे थीटा 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, कॉस थीटा 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कॉस 90 इक्वल्स टू 0। ओके, सिमिलरली cos 0 इक्वल टू 1 क्यों है, और cos sin 90 1 क्यों है, ये भी आप इस तरीके से विजुलाइज करके एज अ होमवर्क आप खुद करके देख सकते हैं कि हाँ, ये सही बैठ रहा है। इसी तरीके से tan 45 sin 45 ये सब भी आप निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अब एक चीज देखनी है हमें कि tan थीटा होता है टोआ ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, O डिवाइड बाय एच एंड A डिवाइड बाय एच, तब भी ये सेम रहेगा। दोनों ऊपर नीचे दोनों हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने h से डिवाइड कर दिया, हाइपोटेन्यूज से। सो O डिवाइड बाय एच क्या होता है, सो साइन थीटा। ठीक है, और का ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब tan tan यहाँ पर मुझे थीटा लिखना पड़ेगा, सो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये भी एक
प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हमारे पास ये साइन, हमने सबकी बात कर ली, साइन थीटा की बात कर ली, कॉस थीटा की बात कर ली, टेन थीटा। अब साइन का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसाइन, कोसेक, कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब ये टेन थीटा या टेन थीटा को टेंजेंट, टेंजेंट से इसका नाम डिराइव हुआ है। टेन थीटा को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए फिर से हमें एक सर्कल चाहिए होगा, बिकॉज आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट सर्कल्स। ठीक है, भले ही इसको लोग ट्राइंगल की तरह समझते हैं, लेकिन हम आपको सर्कल्स की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारी लिगेसी आर्यभट्ट की है, ना कि इंग्लिश लोगों की। ओके, सो टेन थीटा या टेंजेंट, टेन थीटा को टेंजेंट क्यों बोलते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हमने एक रेडियस खींच दिया, ये हो गया हाफ कॉर्ड, हाफ कॉर्ड मीन्स ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये थीटा। अब ये टेन थीटा को, टेन थीटा पहले नाम कैसे आया, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्यों बोलते हैं इसको, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट, रियल में टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, अभी ड्राइंग थोड़ी खराब हो सकती है, बट लेट मी ट्राई। Control Z, इसको पावर पॉइंट में ही बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से टेंजेंट, that will be easier. Insert line, this is the line, ये टेंजेंट है। ठीक है, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा डार्क भी कर लेते हैं ताकि ये क्लियरली दिखे। या अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं, ड्रॉ, पेन ले लिया रेड। सो ये जो टेंजेंट खींचा है इस पॉइंट से, ठीक है, पी, और ये थीटा की बात हो रही है, दिस इज द थीटा। ठीक है, सो टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये जो टेंजेंट पी पॉइंट से खींचा है और इस रेडियस को एक्सटेंड करने पर जो पॉइंट यहाँ पे मिला है, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको आप बोल लीजिए टी। सो पी टी, दिस इज नथिंग बट टेन थीटा, करके भी दिखा सकते हैं, बट दिस इज कॉल्ड टेन थीटा। और इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं कॉट थीटा, या प्रूव कर सकते हैं एज अ होमवर्क, यू कैन टेक इट। So this angle was 90 degree and this angle is 90 degree. Okay, इस तरीके से ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और ये जो रेशियो है, tan थीटा इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आएगा, इसलिए इस साइड को tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, और बचे हुए साइड को cot थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया। और एक चीज और रह गई है, एक और सवाल था। Let's go back to the questions. क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। इमेज, ओके, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोर 85 मीटर लंबी है। ठीक है, मान लेते हैं ये भूमि है। ओके, और ये बिंदु है। भूमि के किसी बिंदु से, ये बिंदु हो गया पी, से तनी हुई, पतंग की तनी हुई डोर 85 मीटर लंबी है। तो पतंग तो ऐसे ही उड़ती है, करेक्ट,
ऐसी तो होती है पतंग। तो ये डोर जो है 85 मीटर लंबी है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, ये डोरी भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार बनाए कि tan थीटा ये आए 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। बहुत इजी है ये सवाल। अभी जितना मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इसको क्विकली बना लेंगे। ओके, तो पतंग ऐसे उड़ रही है हवा में, ठीक है, और ये लाइन तो कहीं नहीं है, ये डोरी है, ये धरती है, ये लाइन रियल में कहीं नहीं है लेकिन हमने बनाई है। इस लाइन को हम कह देंगे कि ये पतंग की ऊंचाई है, ठीक है, और हाइट ऑफ पतंग की हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। और इसको अब ट्रायंगल को नाम भी दे दो, कुछ ए बी पी दे दो, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि tan थीटा किसके बराबर है, 15/8 के बराबर है। अभी हमने क्या देखा, सो का टोआ, ये देखा, ये हमने सीखा आज ट्रिग्नोमेट्री में। सो का टोआ मींस साइन होता है ओ अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और tan होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो इस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, ए क्या है, जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस एंगल को बनाने में दो लाइन का कंट्रीब्यूशन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तभी ये कोण बन रहा है। तो ये लाइन तो हाइपोटेन्यूस हो गई, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो धरती के ऊपर है, उसका अगर हाइट, उसकी ऊंचाई नापनी है, तो वो लाइन जो बनाएंगे ऊंचाई नापने के लिए, वो हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए धरती से, वो हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस एच और कर्ण, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी, और ये साइड क्या कहलाएगी, ऑपोजिट साइड, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट है, ठीक है, और ये एडजेसेंट है। नाउ tan थीटा 50/8 दिया हुआ है, और tan थीटा क्या होता है, OA ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अभी ऑपोजिट क्या है यहाँ पर, हाइट हम उसको h मान लेते हैं, हाइट ही लिख लेते हैं पूरा, हाइट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट भी हमें पता नहीं है, PB, अभी तक उसको A ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता है, ये 85 मीटर पता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस इक्वेशन से क्या आ गया हमारे पास, A इक्वल टू क्या निकालना है, ऊंचाई। अच्छा, तो हाइट के हिसाब से लिख लेते हैं, तो हाइट आ गया, हाइट इक्वल टू 15/8 टाइम्स A, ठीक है। और हाइट को हम h से डिनोट कर लेते हैं, एक्चुअली इजी हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दो इस ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस h स्क्वायर इक्वल टू O स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। सो 85 का स्क्वायर होगा आपका O स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओ को, ये कंफ्यूजन हो गया, इसको हमें h की जगह कुछ और मानना चाहिए, इरेजर, हाइट, इसको हम जो है हाइट ही रहने देते हैं, और इसको हम अभी ऑपोजिट साइड लिखा था ना, इसको O ही रहने दो, ठीक है। हाइट है जिसको हमने O माना, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला था कि O बराबर है 15/8 A के। सो O का मान यहाँ पे रख दो, O का वैल्यू 15/8 A, इसका स्क्वायर हो गया, और ये हो गया A स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इधर 85 स्क्वायर हमें पता चल जाएगा A का वैल्यू, ठीक है। 85 का स्क्वायर, A का वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ से आपको A स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा, और जैसे ही A स्क्वायर का वैल्यू पता चला, आपको O स्क्वायर पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट यहाँ से हिंट देके छोड़ रहा हूँ। A स्क्वायर का वैल्यू इस इक्वेशन निकाल के A स्क्वायर का वैल्यू और A का वैल्यू आप इसमें जैसे ही रखेंगे तो आपको O का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।